माँ गायत्री शक्तिपीठ का एक सदस्य जो लगातार वृक्षारोपण का कार्य 20 वर्षों से कर रहा है और उसमें उन्होंने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी है। और आपको बता दें कि माँ गायत्री शक्तिपीठ का यह जो व्यक्ति है राजेश कुमार सौंडिक, जो लगातार 20 सालों से वृक्षारोपण का कार्य कर रहा है और इस वृक्षारोपण उन्होंने बिल्कुल समाज के लिए विभिन्न जगहों पर उन्होंने किया है वृक्षारोपण, जैसे पुनपुन नदी घाट पर, स्कूल में, अस्पताल में, मुख्य सड़क पर, बस स्टैंड में, रेलवे कंपाउंड में और धार्मिक स्थलों पर। इस प्रकार उन्हें लगातार 20 सालों से ये वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। और ख़ास तौर से उन्होंने बताया कि जल जीवन हरियाली के चलते उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है उसको बिल्कुल एक नया आयाम दिया है, क्योंकि उन्होंने लगातार गायत्री पीठ से लेकर के पतंजलि में वे लगातार जो है एक संपूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपना दधीची देहदान गायत्री परिवार में कर दिया है। और इस प्रकार लगातार वृक्षारोपण को वे बल दे रहे हैं। ये जानते हैं क्या कुछ उन्होंने इस क्रम में बताया। मैं हूं राजेश कुमार सौंडिक। हमारे साथ हमारे ही गांव के रामध्यान साहू जी हैं और हमारे चाचा अशोक प्रसाद सौंडिक जी हैं। हम गायत्री परिवार के साथ साथ पतंजलि परिवार का एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और यह संस्था से हम लगभग 20-25 वर्षों से जुटे हुए हैं। यह संस्था में जुटने के बाद ही हमको जल जीवन हरियाली का काम करने का प्रेरणा आया और इस तरह का काम हम कर रहे हैं। इसको काम करने से हमको बहुत ही संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, क्योंकि आज का समय का युग धर्म है जल जीवन हरियाली स्वच्छता एवं जन जागरूकता को लागू करते हुए प्रचार प्रसार करना। तो कितना दिनों से आप पेड़ लगा रहे हैं? इस काम को हम पिछले 20 वर्षों से कर रहे हैं और अभी तक लगभग छोटा बड़ा मिला करके 500 पेड़ों को देखभाल किए, सेवा किए। इसमें स्वयं का द्वारा लगाया हुआ भी है, दूसरे का संस्था के द्वारा लगाया हुआ भी है। हम लोग गायत्री संस्था जुड़ करके भी लगाते रहते हैं और इसको प्रचार प्रसार करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। वन पोषक भी रहे हैं, तो वन पोषक रहने से ये जो पेड़ संरक्षित करने का भाव आता है जी। वन पोषक के रूप में पिछले 2 वर्षों से हमारे ही गांव के मुखिया प्रतिनिधि सह विधायक प्रतिनिधि श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ लुटूर चचा हमको वन पोषक के रूप में रखे। हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं और इस काम को करने में हम और ज़्यादा हमको गति मिला, उत्साह मिला और एक सामाजिक पहचान भी मिला। इस काम के लिए उनके साथ साथ उनके पूरी टीम को बधाई। कहाँ कहाँ आपने वृक्ष लगाया? अपना जमहोर गांव का एक नदी है जिसे पुनपुन नदी कहते हैं, जिसे संगम स्थल कहते हैं। वहाँ 2 नदियों का संगम है, वहाँ भी 15 पेड़ लगाए और अभी भी लगभग 10 पेड़ जिंदा है। मुख्य सड़क के किनारे हॉस्पिटल में लगाए, संस्था के द्वारा भी लगाया गया था, उसको देख रेख पर्सनली हम करते हैं, संतुष्टि मिलती है। और मुख्य सड़क के किनारे भी लगाते हैं। बहुत सा लोग रोड बनने के दौरान, बिजली का पोल गड़ने के दौरान, ट्रांसफार्मर लगने के दौरान नुकसान हो जाता है, फिर भी एक बार नुकसान हुआ, 2 बार नुकसान हुआ, फिर भी उसको हम रेगुलर पूरे उत्साह के साथ करते रहते हैं। धार्मिक जगह पर लगाते हैं, बस स्टैंड एरिया में लगाए और रेलवे कंपाउंड में लगाए। दधीची परिवार के द्वारा जो है दधीची देहदान जो किया जाता है उसमें भी आपने है दान स्वरूप अपने शरीर को दिया है जी। तो यह भाव कैसे आया? एक कबीर जी महापुरुष हुए हैं, वे कहते थे कि मरना भला विदेश में जहाँ नापन कोय। तो उनके विचारों से प्रभावित होकर के हमें लगा कि यह मानव जीवन जो बहुत भाग्य से मिला है, इसे हम यूं ही जलाए नहीं, बर्बाद नहीं करें। मरने के बाद भी हमारा आँख, हमारा किडनी किसी के शरीर में जिंदा रहता है, तो यह बहुत ही ईश्वर और गुरु की सच्ची सेवा पूजा पूर्ण धर्म का काम है। इस भाव से आया। दूसरों के लिए क्या कुछ प्रेरणा वाला काम करेंगे? जो आप वृक्ष लगा रहे हैं जी, तो दूसरों के लिए क्या कुछ कहेंगे? हम सभी से यही निवेदन करेंगे कि इस युग का सबसे बड़ा धर्म है प्रकृति रूपी परमात्मा की सच्ची पूजा करना। आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और उसमें जल जीवन हरियाली से संबंधित बहुत सी परेशानियां हो रही है। पानी का त्राहिमाम मचा हुआ है हर जगह, जिसे हम मेडिकल भाषा में और विज्ञान की भाषा में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं। वहाँ लगातार ये घटते जा रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए जल जीवन हरियाली के काम करते हुए और लोगों को प्रोत्साहन प्रेरणा दे रहे हैं। गायत्री परिवार में क्यों जुड़ना चाहिए? गायत्री परिवार मात्र एक संगठन का नाम नहीं है, यह एक सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक संगठन है जो भारतीय संस्कृति सभ्यता का ही पालन करते हुए प्रचार प्रसार करती है। और उन्हीं के द्वारा यह 2 पुस्तक निकलता है, अखंड ज्योति और युग निर्माण।
इन दो पुस्तकों में विचार क्रांति अभियान से संबंधित बहुत सारी मैटर रहता है। इसमें व्यक्ति निर्माण से लेके समाज निर्माण से लेके व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण का पूरा योगदान रहता है। और युग ऋषि कहते थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कि मेरे विचार इतने पैने एवं सशक्त हैं कि जो कोई भी पढ़ेगा वो उसके अंदर परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा। तो आज बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन सभी का एकमात्र समाधान है अपने विचारों को ठीक करना, और विचारों को ठीक करने के लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। तो आप वृक्षारोपण के साथ साथ गायत्री परिवार में भी जुड़े हैं, पतंजलि में भी जुड़े हैं जी। तो क्यों ये सब चीज़ों में जुड़ करके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छी लग रही है, और हम लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि सभी लोग अपने अपने हिस्से का पुरुषार्थ करें, और भारत जो हमारा पूर्ण रूप से परम वैभवशाली गौरवशाली जगत गुरु की प्रतिष्ठा था उसको पुनः हम प्राप्त करें। और यही प्रेरणा देने के भाव से यह मीडिया के सामने इस तरह का बात रखा जा रहा है। चलिए, ये थे हमारे साथ राजेश कुमार सोंडिक जी, जिन्होंने बेबाकी से जो है वो सारी बातों को बताया और जमहोर के रहने वाले हैं। और ये जो वृक्षारोपण आप देख रहे हैं, वृक्षारोपण में इन्होंने जो है लगातार कार्य करने का अपना मन बना लिया है और ये मरते दम तक ये कार्य को लगातार करते रहेंगे। चूँकि पेड़ तो काफ़ी लोग लगा देते हैं लेकिन उसको संरक्षित नहीं रह पाते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि चूँकि जल जीवन हरियाली आने से इन्हें एक उत्साह मिला और लोगों को जो है वो प्रेरणा देने का भी काम कर रहे हैं, और साथ में सनातन को जो है ये जिंदा रखने के लिए लगातार गायत्री योगपीठ से लेकर पतंजलि में भी जुड़े हुए हैं, ताकि स्वदेशी का जो है उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। और इसी क्रम में इन्होंने जो है ये जो कार्य है उसको इन्होंने अपनाया है।